मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश चंद्र भामा। सर, जो आप आयुष वेद हेल्थ केयर है, आयुर्वेदिक द्वारा इलाज कर रहे हैं, कहाँ से पद्धति है ये आयुर्वेदिक और क्या कौन-कौन से मुख्य इलाज? जी, देखा जाए तो आयुर्वेदिक पद्धति तो बहुत ही पुरानी है, 5000 साल पुरानी है। और मैंने जो डिग्री प्राप्त की वो बैंगलोर से की। जी। सन 2011 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। यस। हाँ जी। और हमारे परिवार में सभी चिकित्सक हैं। जी। तो मेरे पिताजी डॉक्टर विजेंद्र कुमार भामा, उनके साथ रहकर चिकित्सा की जो प्रैक्टिस की, हमने जी। बचपन से उनके साथ की। जी। सर, कौन-कौन से मुख्य इलाज आप करते हैं? मुख्य इलाज रोग तो हम सभी प्रकार के ठीक करते हैं, लेकिन मुख्य हम करते हैं जैसे रीढ़ की हड्डी का रोग हो गए, किडनी फेल्योर हो गया, आपका लिवर फेल्योर हो गया और आपका हृदय रोग हो गया, थ्रोट कैंसर, ब्लड कैंसर, आपका एड्स। तो गंभीर से गंभीर रोग जो कहीं भी ठीक नहीं होते, वो हमारे पास ठीक होते हैं। कौन-सी विश्वास, कौन-सी गारंटी के साथ करते गारंटी देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा को डॉक्टरों ने ही थोड़ा पीछे कर दिया है, क्योंकि लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आयुर्वेदिक चिकित्सा ही सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो रोग को जड़ से खत्म करती है। जैसे और पद्धतियों में क्या होता है कि दवाई को लगातार लेना पड़ता है, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। एक बार चिकित्सा हो गई तो आप औषधि बंद भी कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि लॉन्ग टाइम में आराम मिलता है आयुर्वेदिक से। वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जी। ये डॉक्टर अगर अच्छा है तो वो आपको जल्दी भी ठीक कर सकता है, और जो रोग औषधि साध्य नहीं होते वो हम पंचकर्म चिकित्सा से, आयुर्वेदिक थेरेपी से ठीक करते हैं। आपने कितने पेशेंट हैं यहाँ से ठीक हो गए, कौन-कौन सा इलाज? पेशेंट तो बहुत हमारे ठीक होकर गए हैं। विशेष जो केसेस हैं जो मैं बता चुका हूँ कि रीढ़ की हड्डी के तो हमें लाखों लोग हमारे पास से ठीक होकर। लाखों लोग? हाँ जी, हाँ जी। मेरे पिताजी भी अच्छा। करते हैं ना, वो उनका नाम तो आज तक चलता ही आ रहा है। तो ये है, तो वो तो लाखों लोग हमारे पास रीढ़ की हड्डी के गारंटी से ठीक होके जाते हैं, वो ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता है। किडनी फेलियर कैसे आप? किडनी फेलियर में तो हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उसमें हम उसमें आयुर्वेदिक औषधि के साथ-साथ पंचकर्म चिकित्सा का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें स्पेसिफिक कोर्स डिज़ाइन जो मैंने किया है। हाँ जी, तो उस कोर्स के माध्यम से अगर हम चलते हैं तो आपका डायलिसिस बंद हो जाता है। डायलिसिस बंद हो जाता बंद है? हो जाता है। ये सब कैसे विश्वास जता रहा है सर? अब डायलिसिस तो बहुत बड़ी बीमारी है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। हाँ जी, वो एक तो क्या है, लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे डायलिसिस एक बार शुरू हो जाता है, तो वो जो किडनी को काम करना है वो डायलिसिस करना शुरू कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, दोबारा उसको किडनी को जो है जागृत करते हैं आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा। उसमें विशेष चिकित्साएं हैं जो कमर पे की जाती हैं, बैक साइड पे की जाती हैं, और एनल रूट से भी की जाती हैं। लैट्रिन के रास्ते के द्वारा भी चिकित्सा की जाती है, औषधि दी जाती है। उसमें कितने दिनों में आराम मिल जाएगा? उसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है, 3 से 4 दिन में आराम मिलना 3 से शुरू हो। 4 दिन में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। 3 से 4 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर पूरे कोर्स की बात की जाए तो किसी को 2 महीने लग जाते हैं, किसी को 3 महीने भी लगते हैं, कोई 1 महीने में भी ठीक हो जाता है। इट डिपेंड्स के पेशेंट की स्थिति क्या है, रोग की स्थिति क्या है। अच्छा, लीवर फेलियर कैसे? लीवर फेलियर में अलग-अलग स्थिति होती है। जब तक लीवर का लास्ट पार्ट भी काम कर रहा है, तब तक लीवर खराब नहीं होता। बहुत ही कठोर जो है एक ऑर्गन होता है हमारा, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी चीजें करके, गर्म दवाइयाँ खा करके या अल्कोहल लेकर के लीवर को नुकसान पहुंचा लेते हैं। अच्छा। या समय पर भोजन नहीं करते हैं तो भी लीवर स्लो होता चला जाता है। अच्छा, ये कितनी उम्र से उठाना हो जाता है स्टार्ट? ये उम्र उम्र का ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। जब आप किसी भी चीज का हीन योग, अति योग और मिथ्या योग करते हो, किसी भी चीज को गलत तरीके से करना, किसी भी चीज को कम करना, किसी भी चीज को ज्यादा करना, तो हमारे शरीर में दोष, वात पित्त कफ का डिसबैलेंस हो जाता है, और उसको फिर सामान्य करने में समय लगता है। एड्स का भी आपके यहाँ इलाज है? हाँ जी। उसका क्या? एड्स में कुछ नहीं, वो जो आपका सेल जो है प्रोटीन से रिएक्ट नहीं करता है, तो वो धीरे धीरे प्रोटीन रिएक्ट करना शुरू कर देता है, बनाना शुरू कर देता है, और एड्स का ठीक हो जाता है रोगी। लेकिन रोगी बल इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। रोगी की उम्र,
क्या है, रोगी बल क्या है, वो हमें देख करके उसका समय निर्धारित होता है कि कितने दिन में पेशेंट ठीक होगा। रीढ़ की हड्डी के मुख्य कौन-कौन से बीमारियों का इलाज करते हो? अनेक प्रकार की बीमारियाँ। रीढ़ की हड्डी के मुख्य जो बीमारियां होती हैं, साधारण बीमारियों में हम सियाटिका बोल सकते हैं, कमर दर्द होना एक सबको लक्षण हो जाता है कि कमर दर्द हो गया। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं, जैसे डिस्क स्लिप हो गया, डिस्क प्रोट्रूजन हो गया, डिस्क डिफ्यूजन, डिस्क डिजेनरेशन हो गया, तो लंबार लॉर्डोसिस का स्ट्रेट हो जाना हो गया, पैर छोटा बड़ा हो जाता है स्पाइन की वजह से, वो हो गया, तो ये सब हम ठीक करते हैं। क्या कहना चाहोगे बुंदेलखंड वासियों से कि आरोग्य देख भरोसा रखें, विश्वास रखें, जिस तरीके से आपने पिताजी ने आपके लाखों लोग ठीक किए। क्या जी। कहना चाहोगे आयुर्वेद? आयुर्वेद में एक क्षमता है, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ये जरूर हो गया है कि आयुर्वेद की जानकारी का अभाव हो गया है। जी। तो पहली चीज, सबसे विशेष बात जो आयुर्वेद की है वो ये है कि रोग को जड़ से खत्म करना। आप कोई भी दवा लेंगे, रोग जड़ से खत्म नहीं होगा। आयुर्वेद में रोग जड़ से खत्म होता है। दूसरा, जो अगर हमें समय लग रहा है किसी बीमारी को ठीक करने में, तो उसको हम आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा में करके और जल्दी ठीक कर सकते। सर क्लिनिक कहाँ है आपकी? क्लिनिक एक हमारी लेमन ट्री होटल के पास में है, अनमोल अपार्टमेंट में, फ्लैट नंबर 3 में है। और एक हमारा बड़ा सेंटर है थापाबाग ग्वालियर रोड के पास। ठीक। आयुर्वेद डिटॉक्स के बारे में ये जानकारी देना चाहूंगा कि आयुर्वेद डिटॉक्स पंचकर्म क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि आपका जो स्वास्थ्य है उसको बरकरार रखने के लिए है। हम बीमार ही नहीं होंगे तो हमें ज्यादा चिकित्सा की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे कि हम कार यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं और उसकी 2-3 महीने में सर्विसिंग करा लेते हैं, तो ऐसा ही है। जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा। इसका साइकिल जो 7 डेज का साइकिल होता है मिनिमम, तो 7 दिन में जो भी आपके शरीर में मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो कचरा जमा हुआ, आप एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट समझ लीजिए, उसको बाहर निकाल देते हैं हम। चाहे वमन क्रिया के द्वारा निकाल देते हैं, चाहे विरेचन के द्वारा। तो जो हमारे एक्सट्रीमिटीज होते हैं, हाथ और पैर होते हैं, उनसे दोषों को पोस्ट में लाया जाता है और फिर नियरेस्ट रूट से बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, भवंदर और उसका इलाज करते हो आप, बवासीर का, उसका कैसे क्या? उसका क्षार सूत्र विधि द्वारा किया जाता है। एक तरह से वो आप माइनर सर्जरी इसमें काउंट होता है। जी। तो उसमें क्या होता है कि दोबारा रियकरेंस नहीं होता है पेशेंट को। एक बार क्षार सूत्र हो गया तो फिर भगंदर दोबारा जल्दी से नहीं होगा और ना ही बवासीर उस एरिया में नहीं होगी। दूसरी जगह से चाहे हो जाए, पर वहां से नहीं होगी जहाँ क्षार सूत्र हो गया। तो ये इसका गारंटेड इलाज होता है, क्षार सूत्र।